हम बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल की। वह विश्वविद्यालय जिसने प्रदेश को मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, कलेक्टर और अन्य बड़ी हस्तियां दी। आज उस विश्वविद्यालय की स्थिति बदहाल हो चुकी है। अव्यवस्था वहां पर चरम पर है। क्या ऐसा हो रहा है कि जिसमें वहां व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है? विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं किया है, फिर भी ऐसा क्या परिस्थिति हो गया कि विश्वविद्यालय की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। विश्वविद्यालय में डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला कुलपति हैं और शैलेंद्र कुमार पटेल कुल सचिव हैं। दोनों की अपनी अपनी स्थिति है, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रशासनिक पावर कहा जाए तो शैलेंद्र कुमार पटेल के पास है और विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला है। अब हम जो कल एक दिन पहले एक वाकया हुआ था उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक दिन पहले शुक्रवार को एक विश्वविद्यालय में छात्र ने कुलपति के कक्ष के सामने गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाने की कोशिश की। क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई कि उस छात्र को, एलएलबी का स्टूडेंट है, उसने फांसी लगाने की कोशिश की। दरअसल वह छात्र इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी अंक सूची में त्रुटि हो गई है। उस त्रुटि को सुधरवाने के लिए पिछले 3 दिनों से वो कोशिश कर रहा था। ज्ञापन भी दिया, निवेदन भी किया और वो कल कुलपति से मिलने भी गया, पर कुलपति से मुलाकात नहीं हो पाई। त्रुटि में सुधार तो नहीं हुई, ना कुलपति से मुलाकात हुई, पर गार्ड ने उसकी पिटाई जरूर कर दी। गार्ड ने उसको धक्का मारा, डंडा मारा और कुलपति के चेंबर से बाहर निकाल दिया। वो मिन्नतें करता रहा कि एक बार कुलपति से मिलने दीजिए और मिलकर अपनी बात रखने दीजिए, तभी सुधार हो सकती, पर उसको मारपीट करके भगा दिया गया। इससे नाराज छात्र ने कुलपति कक्ष के सामने ही गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाने की कोशिश की। ये वाकया जब सारे विश्वविद्यालय में फैला, आनन फानन में पुलिस भी आ गई और छात्र को रोका गया। ये एक उदाहरण है। विश्वविद्यालय में अव्यवस्था लंबे समय से बिगड़ी हुई है। क्या इनमें सुधार नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी मजबूरी है कि जो सुधार नहीं हो पा रही, या लोग वहां सुधार करना ही नहीं चाहते? साल भर पहले डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला को विश्वविद्यालय की कुलपति की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला के बारे में आपको बताऊं, वो फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर और कुल सचिव दोनों रह चुके हैं। लंबा प्रशासनिक अनुभव है, लंबा प्रोफेसर भी रहे, काफी लंबा अनुभव है उनका। जब उनको विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई थी उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी उनके द्वारा। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के माहौल में हम परिवर्तन करेंगे, विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और ऐसी व्यवस्था निर्मित करेंगे कि छात्रों को परेशानी ना हो, छात्रों को प्लेसमेंट मिलेगा। पर साल भर बाद ये सारी बातें सिर्फ हवा सीमित हो रही है। विश्वविद्यालय दिनों दिन गर्त में जा रहा है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पे है। स्थिति ये हो गई कि छात्र फांसी लगाने की या फांसी लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अखबारों में खबरें प्रकाशित होती है विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता को लेकर। वहां कहा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं होता। यह एक अलग विषय हो सकता है। अब सूचना का अधिकार विषय का पालन नहीं करने का कारण क्या होगा? दरअसल सूचना का अधिकार का पालन नहीं करने का एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार को छिपाना है। केंद्र सरकार ने साल 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम इसीलिए बनाया था ताकि पारदर्शी व्यवस्था की जा सके। आम जनता, आम लोग किसी भी सरकारी संस्थान में, सरकारी कार्यालय में होने वाली घटनाओं को सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी ले सकते थे, सरकारी दस्तावेजों को। पर यहाँ पे सूचना का अधिकार का पालन नहीं हो रहा। छिपाया क्यों जा रहा, ये तो विश्वविद्यालय प्रबंधन बताएगा। लेकिन इससे परेशानी उन लोगों को हो रही है जो जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला इसलिए जिम्मेदार हैं इन सारे विषयों को लेकर क्योंकि वो विश्वविद्यालय के बॉस हैं, एचओडी हैं, कुलपति हैं और उन पे सारी जिम्मेदारी होती है। जैसे एक परिवार में पिता की जिम्मेदारी होती है परिवार को संभालने की, बच्चों को संभालने की, वैसे ही कुलपति की जिम्मेदारी होती है। पर यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला वो भूमिका नहीं निभा पा रहे। क्या भ्रष्टाचार की चाशनी में वो डूब गए? क्या उनके द्वारा कही गई बातें सिर्फ हवाई इसलिए साबित हो रही कि वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे? रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पिछले 2 सालों से कुल सचिव नहीं है, स्थायी कुल सचिव नहीं है। 2 सालों से प्रभारी कुल सचिव के भरोसे चल रहा विश्वविद्यालय। जिस व्यक्ति को प्रभारी कुल सचिव की जिम्मेदारी दी गई उस पर करप्शन के, अयोग्यता के और अनेक प्रकार के दर्जनों आरोप हैं। जांच भी हुई, शिकायतें भी हुई, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई।
फिर भी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को डॉक्टर शशिधर शुक्ला ने बतौर प्रभारी कुल सचिव की जिम्मेदारी देके रखा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विश्वविद्यालय में फिर सुधार कैसे होगा। अगर डॉक्टर शशिधर शुक्ला चाहते कि विश्वविद्यालय में सुधार हो, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि हम यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, अगर व्यवस्था परिवर्तन करना उनको होता तो वो शासन से अपनी बात लिखते, वहां पे योग्य और साफ छवि के कुल सचिव की नियुक्ति करवाते। साल भर के करियर में उन्होंने कभी शासन से कोई पत्राचार नहीं किया, शासन को कोई चिट्ठी तक नहीं लिखा कि यहाँ पे एक स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति की जाए। तो यह माना जाए कि वो भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब गए हैं, अयोग्य व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं। आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अयोग्य व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे हैं। इन सारे कारणों का बड़ा जिम्मा विश्वविद्यालय की छवि पर पड़ रहा है, विश्वविद्यालय के छात्रों पर पड़ रहा है। आज विश्वविद्यालय के कर्मचारी परेशान हैं, हताश हैं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होने से।